नमस्कार, सुबह लक्ष्मी आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जापान में मॉनेटरी पॉलिसी आउटकम से पहले एशिया के बाजारों में मजबूत शुरुआत। जापान का बाजार निकाई 15 साल की ऊंचाई पर। एसजीएक्स निफ्टी देखिए करीब 50 अंकों पर। डॉलर की मजबूती थमने और कमजोर मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ों से अमेरिकी बाजार में लौटी तेजी। डाउ 225 पॉइंट चढ़ा। एसएनपी और नैस्डैक भी 1.25% से ज्यादा चढ़कर बंद। और 6 साल के निचले स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल। नाइमेक्स पर भाव $44 के करीब। ब्रेंट क्रूड भी $55 के नीचे फिसला। पावर सेक्टर के लिए बड़ी खबर। ऊर्जा मंत्री ने कहा पावर सेक्टर में विदेशी निवेश के लिए कोई सीमा नहीं होगी। अमेरिका से पावर सेक्टर में एफडीआई के जरिए $500 करोड़ आने की उम्मीद। जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष। सोनिया के नेतृत्व में 9 दल करेंगे राष्ट्रपति भवन तक आज शाम मार्च। राष्ट्रपति को देंगे ज्ञापन। India is the bright spot of the global economy. आईएमएफ चीफ ने भारत को बताया ग्लोबल इकोनॉमी में उभरता हुआ सितारा। मोदी की जनधन योजना की भी की तारीफ। और कॉर्पोरेट लीडर्स ने साधा सुर। सीईओ संगीत संध्या में अपने सुर से किया सभी को मदहोश। और एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। हाफ सेंचुरी लगा चुका है एसजीएक्स निफ्टी। आज एक अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की हो सकती है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और दुनिया भर के बाजार देखिए हरे निशान में या तो कारोबार कर रहे हैं या फिर कल कारोबार कर चुके हैं। यूएस देखिए बढ़त के साथ बंद हुआ। वहां पर जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग डेटा अच्छा नहीं आया और अब माना जाने लगा कि जो 2 दिन से बैठक चल रही है, जो आज से शुरू होने वाली है एफओएमसी की, वहां पर जो कल आउटकम निकल कर आएगा देर शाम, वो शायद पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा देखिए जापान की भी मॉनेटरी पॉलिसी पर आउटकम आज फर्स्ट हाफ में निकल कर आएगा और यहां से भी अच्छे संकेत मिल सकते हैं। इस तरह की खबरें हैं और आप देखिए तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। चलिए विस्तार से बातचीत करते हैं। संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय संदीप, बताइए किस तरह का एक्शन एक्सपेक्टेड है जापान से और एफओएमसी की बैठक से पहले तेजी यूएस में? बिल्कुल तेजी का माहौल था कल यूएस के बाजारों में। 1.25% के आसपास के गेंस कल हमने वहां बनते हुए देखे। डाउ में करीब 230 पॉइंट के आसपास की तेजी हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में बनते हुए देखी। बावजूद इसके कि कच्चे तेल में हमने देखा कि फिर से एक कमजोरी का सेशन देखने को मिला। दरअसल यूएस के बाजारों का फोकस, जैसे आप कह रहे हैं कि एफओएमसी की बैठक पर है, आज वो शुरू होगी, कल उसका फैसला निकल के सामने आएगा। और डॉलर की जो मजबूती है वो बहुत बड़ी चिंता है। कल हमने आपको बताया था 100 का जो लेवल है, अहम स्तर है, उसे डॉलर इंडेक्स ने पार कर लिया था। करीब 10% के आसपास की तेजी इस पूरे साल में देखने को मिल चुकी है। लेकिन कल वो जो मजबूती है वो थोड़ी थमती हुई। कल करीब 1% के आसपास की कमजोरी हमने डॉलर में बनते हुए देखी। और उसके साथ साथ जो कमजोर आंकड़े आए हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसी होप्स बनी कि शायद पॉजिटिव आउटकम दरअसल एफओएमसी मीट से निकल के सामने आ सकता है। इसकी वजह से गेंस बनते हुए देखे। जिन आर्थिक आंकड़ों की बात हम कर रहे हैं उसमें होम बिल्डर कॉन्फिडेंस में हमने देखा मार्च में 2 अंक के आसपास की गिरावट देखने को मिली। फरवरी आईआईपी में अनुमान से कम ग्रोथ देखने को मिली, 0.1% के आसपास की बढ़त थी। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी देखे उसमें कमी देखने को मिली, करीब 79% के आसपास वो आंकड़ा निकल के सामने आया। और नजरें पूरी तरह से एफएमसी बैठक पर ही है। और क्या पेशेंट वर्ड अभी भी अपनी जो कमेंट्री होगी जेनेट येलन की उसमें वो इस्तेमाल करती हैं, फेड पेशेंट रहेगा ब्याज दरें बढ़ाने में, इस चीज को बाजार सुनना चाहते हैं। अगर ये वर्ड बरकरार रहता है तो जाहिर सी बात है कि बाजारों में काफी ज्यादा जोश देखने को मिलेगा। अगर ये वर्ड नहीं रहता है तो शायद एक निजक रिएक्शन नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। क्या फैसला निकल के सामने आएगा, इस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर रहेगी। लेकिन यूरोपियन मार्केट देखिए वहां पर भी काफी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। 1 से 2.25% के आसपास की तेजी कल यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिली। और इसको लीड किया डैक्स ने, जो कि ऑल टाइम रिकॉर्ड हाइस पे जाके बंद हुआ। 12,000 का जो स्तर है पहली बार हमने देखा कल जर्मनी के जो मार्केट्स हैं वहां पे देखने को मिला। और पूरी तरह से लिक्विडिटी की वजह से वहां पे रैली देखने को मिल रही है। 9 मार्च से आपको याद हो तो 1.1 ट्रिलियन यूरो का जो ईसीबी का बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम शुरू हुआ है, उसकी वजह से यूरोपियन मार्केट्स में काफी ज्यादा लिक्विडिटी, जिसकी वजह से हमने देखा काफी अच्छे गेंस लेकर यूरोपियन मार्केट्स बंद हुए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट में भी काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। निक्केई के जहां पे 2 दिन की बैठक चल रही है वहां पे हम देख रहे हैं 15 साल के हाइस पे कारोबार देखने को मिल रहा है। 19,000 का जो स्तर है उसके ऊपर कारोबार देखने को मिल रहा है। और बाकी सभी बाजार भी अगर आप देखें काफी अच्छे गेंस के साथ दरअसल वहां कारोबार देखने को मिल रहा है। यूएस में जो रैली हुई उसका फायदा देखने को मिल रहा है। इसलिए एसजीएक्स निफ्टी भी ऐसे इंडिकेशन दे रहा है करीब 0.5% के आसपास की तेजी के साथ आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। तो ग्लोबल सेटअप इंडियन मार्केट्स के लिए आज काफी मजबूत नजर आ रहा है। बिल्कुल अच्छे क्यूज दुनिया भर के बाजारों से भारतीय बाजारों को मिलते हुए शुक्रिया संदीप इस जानकारी के लिए। तो आज क्या एक रिलीफ रैली की
करना चाहिए? चलिए इसी पर बात करते हैं। सीएनबीसी आवाज के मार्केट से अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, कल एक दायरे में कारोबार रहा, ज्यादातर समय हमने लाल निशान में बिताया, लेकिन इतना ज्यादा गिरे नहीं। आज ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, उछाल की एक्सपेक्टेशंस हैं क्या आपको? उछाल तो कल भी मिली थी और आज भी मिलेगी, लेकिन वो कितनी सस्टेन हो पाएगी वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस तरह की पोजीशंस बनती हुई दिखती है वायदा कारोबार में 8700 के पार जाकर निकल पाना, टिक पाना बाजार के लिए चैलेंज होगा, और उसके पार निकलने के बाद ही आपको एक फ्रेश खरीदारी और एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेगी। तो वो लेवल्स काफी अहम है, जहां पर कल और परसों 2 ट्रेडिंग सेशन में काफी जबरदस्त वॉल राइटिंग होती हुई नजर आई है। लेकिन इस बीच आप देखें तो न्यूज फ्लो फिर से आज भी अहम रहेगा। पार्लियामेंट में किस तरह के डेवलपमेंट आगे होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट से साफ तौर पर संकेत जो दिख रहे हैं वो थोड़े से पॉजिटिव साइड पर हैं। एफआईज के डेटा भी थोड़े से कैश मार्केट में नेगेटिव है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने खरीदारी की। तो जो कल हम बात कर रहे थे कि काफी मिले जुले संकेत हैं दोनों ही तरह के, और उस लिहाज से बाजार कंसोलिडेशन के मूड में, ये कंसोलिडेशन का फेज आज भी रह सकता है। ऊपर 8700, नीचे 8550 ये रेंज है। इस रेंज के बाहर किसी भी डायरेक्शन में निकले वहां पर एक डायरेक्शन कॉल बाजार पर लेना चाहिए, अदरवाइज कंसोलिडेशन का मूड बरकरार रह सकता है। शुरुआत तो आज मजबूत होनी है, ग्लोबल मार्केट इतने बेहतर है तो बिल्कुल शुरुआत जरूर आज एक मजबूती भरी हो सकती है। गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, लेकिन गैप अप ओपनिंग में आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल से जानते हैं। हाय मानस, गुड मॉर्निंग। बताइए, एक गैप अप ओपनिंग होंगी तो बेचेंगे या आपको लगता है आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, अंत भी बेटर होगा? आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी थी और कल पूरा दिन निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेडिंग दिखाई थी। तो मेरा मानना है कि जब तक 50 डे मूविंग एवरेज जो कि जिसका वैल्यू इस टाइम 8675 8680 के आसपास है, उसके नीचे निफ्टी ट्रेड करता है तो बिल्कुल एक शॉर्ट पोजीशन ही क्रिएट करनी चाहिए। एज्यूम करिए कि आज जिस तरह सिंगापुर निफ्टी दर्शा रहा है 40-50 पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग होती है, तो मैं समझता हूँ वहां पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 8705 के होंगे और टारगेट 8575 के होंगे। और कौन से वो 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर है? देखिए, 2 स्टॉक पर नजर आएगी। पहला तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट रहेगा, जहां पर हाई लेवल पे बहुत रेजिस्टेंस फेस किया स्टॉक ने। अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन दिखता है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक कल क्लोज हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। अपना 100 डे मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट कर सकता है, जो कि 1100 रुपए के आसपास है, तो वो हमारा टारगेट होगा। 1175 के स्टॉप लॉसेस होंगे। दूसरा, जो मेटल माइनिंग क्षेत्र में गिरावट देखी गई है, मैं समझता हूँ यहाँ पर अभी वीकनेस अभी और बढ़ेगी। स्पेशली सीसेस स्लाइड की बात करेंगे, जहां पर 220 के आसपास काफी रेजिस्टेंस फेस के स्टॉक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, और कल बहुत अहम सपोर्ट 190 का ब्रीच हुआ है, वॉल्यूम्स के साथ ब्रीच हुआ है। यहाँ पर एक शार्प क्रैक आना चाहिए, जहां पर स्टॉक 177 के लेवल टेस्ट कर सकता है, तो वो हमारा टारगेट रहेगा। 190 के स्टॉप लॉस हो जाएगी। ओके, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वो स्टॉक्स जहां पर आज खबरें हैं, जो शेयर आज एक्शन में रह सकते हैं बाजार खुलने के साथ ही। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सुबह लक्ष्मी, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार के जमीन अधिग्रहण बिल का विरोध संसद से लेकर सड़क तक जारी है। आज 10 विपक्षी दल राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट दल शामिल हैं। विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ज्ञापन भी आज शाम सौंपा जाएगा। कल भी कांग्रेस ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया था। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि जमीन अध्यादेश को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच सहमति बनती दिख रही है। जहां सरकार संसद के इस सत्र को खत्म कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भूमि बिल पर अध्यादेश दोबारा जारी करने के लिए संसद का सत्र खत्म करना दरअसल जरूरी है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल से बात करते हैं और चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बताइए, भूमि अधिग्रहण बिल पर क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास?
जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर के विपक्ष और सरकार के बीच बातचीत हुई है और उस बातचीत में विपक्ष ने एक तरह से ये संकेत दिए कि हम इस बिल को पारित करा देंगे, लेकिन कम से कम इस वक्त इस सत्र में हमें छोड़ दीजिए, इस सत्र में हम नहीं पारित करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले इंश्योरेंस बिल पर आपका समर्थन किया, कोल बिल पर आपका समर्थन कर रहे हैं, MMDRA बिल पर समर्थन कर रहे हैं और जमीन अधिग्रहण बिल पर भी समर्थन कर देंगे तो हम यहाँ पे एक अपने स्टैंड से बिल्कुल पीछे हटते दिखेंगे। ये खासतौर से जहां हम सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर जमीन अधिग्रहण बिल पर आपका समर्थन करे संभव नहीं हो सकता है। तो सरकार ने वहां पे ये दलील दी कि अगर हम आप समर्थन नहीं करेंगे और संसद सत्र चल रहा है, अध्यादेश 4 अप्रैल को खत्म हो रहा है, तो फिर दोबारा अध्यादेश कैसे जारी करेंगे? क्योंकि कानूनन तौर पे संसद सत्र का जो रेसेस होगा वो 20 मार्च को होगा, लेकिन संसद सत्र चालू माना जाता है। अगर संसद सत्र चालू माना जाता है तो आप अध्यादेश दोबारा जारी नहीं कर सकते हैं, यानी 20 मार्च के बाद संसद रेसेस में चला जाएगा तब भी आप अध्यादेश दोबारा जारी नहीं करेंगे और 4 अप्रैल को आपका अध्यादेश लैप्स कर जाएगा। लिहाजा अब नया विकल्प निकाला ये जा रहा है कि संसद को रेसेस में भेजने की बजाय संसद सत्र को खत्म कर दिया जाए और यानी संसद सत्र का सत्र अवसान कर दिया जाए। इसके बाद तकनीकी तौर पर अध्यादेश दोबारा जारी किया जा सकता है। इसी फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है और हो सकता है कि संसद सत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए 20 मार्च की बजाय 1-2 दिन और आगे चलाकर, और इस बीच माइंस बिल और कोल बिल दोनों को सरकार पारित करा लेगी और लैंड बिल अगली बार जब संसद सत्र बैठेगी तब अगले सत्र में इसको पारित कराया जाएगा, तब तक अध्यादेश दोबारा जारी कर दिया जाए। इस फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है और जल्दी से फैसला होने की संभावना है। शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। और आज कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, चलिए इसी की जानकारी लेते हैं। हमारे रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से शेयरों पर नजर रखें आज? गुड मॉर्निंग हेमंत। शुरुआत स्पेक्ट्रम ऑक्शन का एक अपडेट के साथ करेंगे, जहां पर सरकार ने टोटल 1,03,000 करोड़ की बोलियां मिल चुकी है। 11 दिन हो चुके हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शन के। ऑक्शन में 2100, 1800, 900 और 800 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है इसका बिडिंग अभी भी जारी है। टोटल 67 राउंड्स बिडिंग का हो चुका है। जो अग्रेसिव बिडिंग है वो 1800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज में देखने मिल रहा है और अभी तक 87% स्पेक्ट्रम एलोकेट हो चुका है। अब बात करते हैं एसबीआई की। यहाँ सूत्रों के मुताबिक एसबीआई प्रॉपर्टी नीलामी को काफी धीमा रिस्पांस मिला है। प्रॉपर्टी नीलाम कर एसबीआई की करीब 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी, लेकिन एसबीआई ने जो 342 प्रॉपर्टी नीलामी के लिए रखी थी उसमें से सिर्फ 124 प्रॉपर्टी बिक पाई, जिसके जरिए कंपनी ने 90 करोड़ रुपए जुटाए। चौथे तिमाही के एडवांस टैक्स नंबर्स पर नजर। एचयूएल ने यहाँ पर 72% ज्यादा पेमेंट की है, पिछले साल के मुकाबले 560 करोड़ रुपए पे किए हैं। एक्सिस बैंक ने 960 करोड़ रुपए की पेमेंट की है, मतलब पिछले साल की 24% ज्यादा। एचडीएफसी बैंक ने 1400 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है, पिछले साल के 38% ज्यादा। और वही बैंक ऑफ बड़ौदा ने 200 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है, जो पिछले साल के 43% कम है। सुनील हाईटेक का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। कंपनी को 122 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला। टाटा मोटर्स को नेशनल अर्बन रूरल मिशन के तहत स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से 4000 बसेस का ऑर्डर मिल गया है। एचसीआईए यहाँ क्यूआईबी को 62 लाख शेयर 400 रुपए प्रति शेयर पर कंपनी इशू करेगी, जिसके जरिए करीब 250 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। एमटेक ऑटो यहाँ पे जर्मनी की स्कॉल एडस्टेल को अक्वायर कर रही है। यह एक्विजिशन कंपनी की होली ओन्ड सिंगापुर सब्सिडी एमटेक प्रिसिजन इंजीनियरिंग के थ्रू किया जाएगा। पीपावाव डिफेंस का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस से पीपावाव डिफेंस में हुई ट्रेडिंग की जानकारी मांगी है, जो कि रिलायंस इंफ्रा को स्टॉक सेल की घोषणा से पहले हुई थी। यहाँ पर सेबी को शक है कि कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट को पहले ही खबर थी और उन्होंने पहले ही इस को लेकर अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस बना ली थी। ओके, तो इन तमाम शेयरों पर आज नजर सबकी रहने वाली है। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे करेंसी मार्केट में को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और कमोडिटी मार्केट में कहां पर है कमाई के मौके। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं सुबह लक्ष्मी और वक्त हो गया है अब आपको ये बताने का कि कमोडिटी बाजार को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। कल हमने देखा था डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 16 पैसे मजबूत होकर 62.81 पर जाकर बंद हुआ। आज रुपए की चाल कैसी रह सकती है, चलिए समझते हैं। बताने के लिए जुड़ चुके हैं एसएमसी ग्रुप ऑफ कमोडिटीज के रवि सिंह जी। रवि जी गुड मॉर्निंग। बताइए आज क्या एक्सपेक्टेशन है, मजबूती थोड़ी और बढ़ सकती है या वापस से कमजोरी की तरफ रुख करेगा रुपया?
देखिए, इस समय देखें तो जरूर है कि थोड़ा सा रुपए में वापस से एक स्ट्रेंथ रहेगी और रुपया करीब 62-65 के लेवल एक बार को देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपरी लेवल से शॉर्ट की स्ट्रेटेजी रखिए। स्टॉप लॉस के हिसाब से 63.05 का स्टॉप लॉस लेके चले ज्यादा अच्छा। और कच्चे तेल में जिस तरह से हमने देखा है दबाव देखने को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, घरेलू बाजार में कच्चे तेल को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? देखिए, कच्चे तेल में अभी फिलहाल सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। मुझे लगता है बहुत जल्द आपको 42 से 40 डॉलर तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो थोड़े से ऊपरी लेवल से यानी 2800 और 2850 के आसपास के लेवल्स अच्छे हैं। आप शॉर्ट करके चले, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस डालें। टारगेट के हिसाब से वापस से आपको 2700 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। और सोने में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि सोने में हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी और घरेलू बाजार में भी थोड़ा दबाव देखा जा रहा है। कहां तक आ सकता है सोना, और यहाँ पर क्या ट्रेडर्स को किस तरह की पोजीशंस बनानी चाहिए? देखिए, ये जो लेवल्स हैं इनके हिसाब से देखें तो अभी सोना यहाँ से कम 2% तक का करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। प्राइसेस के हिसाब से देखें तो आपको 25,850 और 800 की रेंज में शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 25,900 का स्टॉप लॉस लेके चलें। टारगेट के हिसाब से देखें तो आपको 25,650 से 500 तक के लेवल आने वाले डेज में देखने को मिल सकता है। ओके, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की देखिए कुछ रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई जो बता रहे हैं कि भारत के लिए आगे आने वाले दिन काफी अच्छे हैं। ये एक और पॉजिटिव सेंटीमेंट का काम कर सकती है। आज घरेलू बाजार में ऑटो बैंकिंग, सीमेंट, ऑयल एंड गैस सेक्टर पर वो ओवरवेट हैं और शायद 54,000 का लक्ष्य उन्होंने 2018 तक दिया है सेंसेक्स पर। तो ये एक और बड़ा इन्फ्लुएंशियल ब्रोकरेज जो कह रहा है कि भारत में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। एसजीएक्स निफ्टी भी आज यही संकेत दे रहा है कि अच्छी शुरुआत हो सकती है। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। आईएमएफ की डायरेक्टर क्रिस्टीन लेगार्ड ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से कल मुलाकात की। मुलाकात के बाद क्रिस्टीन ने भारत को इस साल सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बताया है। लेगार्ड ने बताया कि उन्होंने मुलाकात के दौरान फाइनेंशियल इंक्लूजन और टैक्स जैसे मसलों पर वित्त मंत्री जी से बात की। आइए सुनते हैं। India is the bright spot of the global economy, that there is what I call a seize the moment time for the Indian economy. There is clearly renewed confidence from the rest of the world. Inclusive finance, which is a topic that is, I think, very important in order to develop the financial infrastructure and to give access to all Indian households, to all Indian people, to a bank account. Just lately with the finance minister we had a really good discussion about tax issues, because I was a finance minister myself and we had a chance to discuss how devolution of budget can actually work with the states and how to keep fiscal consolidation on the radar screen of everybody. चलिए, तो आईएमएफ से लेकर बैंक ऑफ अमेरिका, मैरिल लिंच, सभी जो संस्थाएं हैं वो बुलिश हैं भारतीय बाजारों पर। आज एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। एसजीएक्स निफ्टी इस तरह के संकेत दे रहा है। ऐसे में आप जानना चाहेंगे कि स्टॉक 2020 में हमारे कप्तानों ने किस तरह की टीम का चयन किया। चलिए एक टीजर ले लेते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, 10 के 10 बल्लेबाजों से आज आप टीम को भर रहे हैं या कुछ गेंदबाजों को जगह दे रहे हैं? वो सरप्राइज एलिमेंट है, लेकिन हाँ, मार्केट पॉजिटिव नजर आ रहे हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में। बड़ा सवाल होगा जिस तरह से ऑफ लेट हमने वीकनेस देखी है, क्या ये वाकई अप मूव जो एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है दिन भर सस्टेन हो पाएगा या नहीं। और ऐसे में हमारे दोनों ही कैप्टन आज मेरे और संदीप के बीच में मैच है। देखते हैं किस तरह की टीम उतारते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।